मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक प्ले लिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। आप इस प्ले लिस्ट के लेक्चर्स को जरूर देखें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि मिलीग्राम और मिलीलीटर के जो हम घोल बनाते हैं उसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन है। हम ये समझते हैं कि मिलीग्राम मिलीलीटर के बराबर है, कि 1 मिलीग्राम 1 मिलीलीटर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। खास तौर से जब हम किसी हार्मोन का स्प्रे करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं, तो हमें वो मिलीग्राम प्रति लीटर या मिलीलीटर प्रति लीटर में मिलाना होता है। 1 मिलीग्राम प्रति लीटर या 20 मिलीग्राम प्रति लीटर या 20 मिलीलीटर प्रति लीटर। तो जो पाउडर फॉर्म में होते हैं उसको हम तोलते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं, और जो लिक्विड में होते हैं, तरल में है, उसको हम मिलीलीटर में लेते हैं। तो ये हर हार्मोन की मात्रा अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई मात्रा 20 मिलीग्राम घोलनी है हमें 1 लीटर में, और अब उसको 20 मिलीलीटर ले लें तो समस्या हो जाएगी। या हमको लेना था 50 मिलीलीटर घोलना था 1 लीटर पानी में, और हमने 50 मिलीलीटर की जगह उसको 50 मिलीग्राम तोल करके मिला दिया, तो ये एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि मिलीग्राम और मिलीलीटर आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब हम कोई स्प्रे करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि इसमें ये मिलीग्राम लिखा है कि मिलीलीटर लिखा है, कि हमें 1 लीटर में कितने मिलीग्राम मिलाना है या मिलीलीटर मिलाना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जब भी आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को या हार्मोन को स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इनकी जरा सी भी थोड़ी मात्रा बढ़ गई तो प्लांट पे इसका उल्टा असर आने लगता है, और अगर मात्रा कम रहती है तो इनका असर नहीं होता है। तो जो ये हार्मोन्स हैं, इनकी बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है, पीपीएम में चाहिए होती है। तो इनका सॉल्यूशन बनाते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये समस्याएं होती हैं कि हम मिलीग्राम और मिलीलीटर का अंतर नहीं समझते। वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है मिलीलीटर में, हम उसको मिलीग्राम ले लेते हैं तो मात्रा बहुत कम रह जाती है, जिससे कि हमें उसका असर नहीं आता है। या मात्रा दी है मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम प्रति लीटर हमें घोलना है और हमने घोल दिया 1 मिलीलीटर, तो ये मात्रा 1000 गुना बढ़ जाती है, तो वो उसका विपरीत असर आने लगता है। तो दोनों ही केस में हमको नुकसान होता है। तो आज इस बात को समझिए कि मिलीग्राम और मिलीलीटर सेम नहीं होते हैं, और इनमें 1000 का अंतर है। 1 मिलीलीटर में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो इस बात को समझिए, 1000 गुने का अंतर है। 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। मिलीलीटर आयतन की यूनिट है, मतलब हम लिक्विड में लेते हैं, और मिलीग्राम भार की यूनिट है, जिसको हम बैलेंस पे तोलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर जिसे हम एमएल भी कहते हैं, एमएल लिखते हैं इसे हम, ये 1000 मिलीग्राम पानी के केस में ये 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, एमजी। और ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये निर्भर करता है डेंसिटी पे, उसका घनत्व कितना है। तो पानी के लिए ये इतनी मात्रा है, अगर डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो ये भी रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी, उतना 1000 गुना होता जाएगा। तो ये इस बात को ध्यान रखिए कि ये पानी के लिए जब डेंसिटी 1 है हमारी, तब ये इतना है। 1 डेंसिटी होने पर 1 मिलीलीटर 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा हो गई, 1.5 हो गई, 1.2 हो गई, 1.8 हो गई, तो उतना ही गुना ये बढ़ जाएगा। तो समझ लीजिए कितना बड़ा नुकसान आप कंफ्यूजन में कर रहे हैं, कि आपको घोलना था 1 मिलीग्राम और आपने 1 मिलीलीटर कर दिया, तो इसका मतलब आपने 1000 गुना क्वांटिटी बढ़ा दी, 1000 गुना मात्रा ज्यादा चली गई। और अगर ये प्लांट हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो प्लांट पे उसका उल्टा असर आने लगेगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और घोलना था आपको 1 मिलीलीटर, आप उसको समझ रहे हैं 1 मिलीग्राम, और आपने 1 मिलीग्राम घोला, तो इसका मतलब आपने 1000 गुना कम मात्रा घोली है, तो उसका असर ही नहीं आएगा। आपको लगेगा प्रोडक्ट खराब है या हार्मोन का असर नहीं हो रहा है, आप दूसरा स्प्रे करेंगे, तीसरा स्प्रे करेंगे, आपको कोई असर नजर नहीं आएगा, क्योंकि घोलना था 1 मिलीलीटर, आपने घोल दिया 1 मिलीग्राम, तो 1000 गुना कम हो गया ये। तो अगर 1 मिलीलीटर है तो वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है पानी के केस में। तो इस कंफ्यूजन पे मत रहिए कि 1 मिलीलीटर 1 मिलीग्राम के बराबर होता है। चूंकि दोनों में मिली मिली लगा है, तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि लगता है कि 1 मिलीलीटर है। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं या रिकमेंडेशंस दी होती हैं, हम ध्यान नहीं देते। मान लीजिए अगर 50 मिलीलीटर है, कि आपको ये इसको आपको यूज करना है 50 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, और आप इसको समझ रहे हैं 50 मिलीग्राम, आप इसको तोल करके डाल रहे हैं 50 मिलीग्राम, जबकि ऐसा नहीं है।
50 मिलीलीटर, इसका मतलब अगर मिलीग्राम में होगा तो 50 गुणा 1000 हो जाएगा, तब ये मिलीग्राम बनेगा। हालांकि ये डेंसिटी पे भी निर्भर करेगा, हम ये मान लें डेंसिटी उसके हम 1 मान लें, तो समझिए कि आपको फिर अगर मिलीग्राम में डालना था तो फिर ये जाता 1 2 3 4, तो ये 50,000 मिलीग्राम बनता। तो 50 मिलीलीटर जो होता है वो 50,000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो 1 मिलीलीटर है वो 1 ml इज इक्वल टू 1 mg, इस बात को ध्यान, 1000 mg, 1 ml इज इक्वल टू 1000 mg, इस संबंध को याद रखें, तभी आप उसका स्प्रे करें। अदरवाइज अगर मात्रा बढ़ गई है मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम डालना है और आपने डाल दिया 1 मिलीलीटर, मतलब 1000 गुना हो गया, इतना ज्यादा हार्मोन प्लांट के अंदर जाएगा, उल्टा असर होने लगेगा और यील्ड कम होती है। यही कारण होता है कि हमें हार्मोन के रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम उतनी मात्रा नहीं डाल रहे हैं। तो ये बात समझ गए होंगे कि मिलीलीटर 1 मिलीलीटर 1 मिलीग्राम के बराबर नहीं होता है। अब ये होता कैसे, इसको भी समझिए। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, पानी का जो डेंसिटी है वो 1 मानी जाती है, 1 है। इसका मतलब कि यह है कि 1 किलो पानी जो है वो 1 लीटर के बराबर है। और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम किसके बराबर हो गया? लीटर को मिलीलीटर में बदल लीजिए, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये बन गया 1000 मिलीलीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम, अब 1000 से 1000 कट जाएगा, 1 ग्राम बराबर 1 मिलीलीटर। तो इसका मतलब कि 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम होता है। इसको मैं यहां लिख देता हूं इससे। तो ये हमारा संबंध निकल के आया कि 1 किलो पानी जो है उसका जो भार है, 1 किलो पानी का भार 1 लीटर के बराबर है, और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम लिख दिया, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मिलीलीटर। तो ये इसका मतलब कि 1 ग्राम बराबर 1 मिलीलीटर। इसका मतलब कि 1 मिलीलीटर जब हम पानी लेंगे और इस पानी को हम भार लेंगे, तोलेंगे, तो ये आएगा 1 ग्राम, ना कि 1 मिलीग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिलीलीटर जो पानी है उसका जो भार है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर है। तो आप कंफ्यूजन मत रखिए कि आप 1 मिलीलीटर की बजाय 1 मिलीग्राम तोल लें, या 1 मिलीग्राम लिखा है तो उसकी जगह 1 ml ले लें, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे, खास तौर से जब आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का या हार्मोन का छिड़काव कर रहे हैं, तो ये मात्रा बहुत मायने रखती है, 1000 गुने का अंतर होता है। तो इस बातों को ध्यान रखें, तो आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो इस रिलेशनशिप को, जो संबंध है, इसको नोट करके रखें, उस हिसाब से आप इसको बदल लीजिए। और जो मात्रा दी है, अगर मिलीलीटर दी है तो उसको आयतन है उसको नापिए, और अगर मिलीग्राम में दिया है तो उसका बैलेंस पे वेट लीजिए, उसको नापिए मत। इन दोनों में अंतर ध्यान रखिए। जहां लीटर लिखा है इसका मतलब आयतन की इकाई है, इसको हमें नापना है, और जहां ग्राम है, मिलीग्राम है, ग्राम है या किलोग्राम है, ये भार की इकाई है, वेट है, इसको बैलेंस पे आपको तोल करके पानी में मिलाना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो ये गलती नहीं होगी, और आप देखेंगे कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।